आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की लहर है और जनता भारी से भारी संख्या में मतदान किए हैं पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी जनता एनडीए को अपना भारी से भारी बहुमत प्रदान करेंगे, ये उनका कहना है। ये हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मतदाता और आम जनता की एनडीए के प्रति झुकाव है, मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने अनुरोध भी किया कि फिर से जंगल राज नहीं आए, बिहार विकसित बिहार के सपने को पूरा करे। इसके लिए प्रधानमंत्री की गारंटी, नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास करके जनता भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। देखिए, हम आपको सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान सुनाएंगे, उसके बाद वीआईपी प्रमुख महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं मुकेश सहनी, उसके भी बयान सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए दिलीप जायसवाल जी को। भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल पूर्णिया में शाम में रोड शो की, और आज उनका बनमनखी के बाद कोडा के बाद निर्मली, और इस तरह करके उनका सेकेंड फेज दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार अभियान चल रहा है। जिस तरह से मतदाता और आम जनता और एनडीए के प्रति जो उनका झुकाव है, और जिस तरह से स्पष्ट संकेत आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और गृह मंत्री जी ने अनुरोध भी किया है कि फिर से जंगल राज नहीं आए, बिहार विकसित बिहार का सपना को पूरा करेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किया है, उस पर जनता विश्वास करके और भारी बहुमत से एनडीए का सरकार बनाने जा रही है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है और उन्होंने कई बातें कही है चुनाव को लेकर। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी हैं और डिप्टी सीएम पद के भी उम्मीदवार हैं मुकेश सहनी। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि क्या हो रहा है। सभी जानते हैं कि विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और वो अपने क्षेत्र में सभी वैध अवैध काम करवाते हैं। यह सब जांच का विषय है। हम पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती, वोट चोरी करती है और यह सब दिख रहा है। अब जनता को फैसला लेना होगा। देखिए, मुकेश सहनी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है वोट चोरी का और चुनाव आयोग को भी कटघरे में ला कर रखा है। इसलिए तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। तो ये सारे चीज जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि एनडीए जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है। और ये सब दिख रहा है। हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को, उसके बावजूद भी आप देखिए पोलिंग के रोज कितने बड़े संख्या में लोग वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो ये जनता का जनादेश को चोरी कर रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। लोग दबाव बना रहे हैं। किस चीज का दबाव बनाएंगे? कैमरा बंद करना, अभी ये चीज अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी एनडीए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। अपील यही है कि लोकतंत्र का जो लोगों का जो पर्व है उसको सब लोग सही से। देखिए, अभी तो पहले चरण का ही चुनाव हुआ है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए, ये तो अब फिर 11 नवंबर को चुनाव को देखना ही पड़ेगा कि आखिर उसमें कितने मत आ रहे हैं और उसके बाद कयास लगाए जाएंगे कि कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी, इस बार किस पार्टी का मुख्यमंत्री
फिर बिहार में बनने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दावे प्रतिवादे चल रहे हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।